राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी आदि पराशक्ति माँ, मेरी माँ सीता, मेरी माँ जगदम्बा, सभी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए मेरे भाई। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। आपके घर परिवार में सभी सदैव कुशल मंगल रहे। मेरा जो भाई भी इन रामायण पाठ को या अन्य धार्मिक पाठ को, बाबा नीम करोली जी के पाठ को सुने, उसके ऊपर सदैव अमृत बरसे, धर्म अमृत बरसे, उसके सारे संकट दूर हों। मेरे प्रभु बस इतनी कृपा करो, मैं आपके शरण में यही विनती करता हूँ बाबा। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 72वां सर्ग विशेष इसका वर्णन करूंगा। जो आपके भाई से कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना मेरे भाई। अभी शुरू करता हूँ। 72वां सर्ग। भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोकवास का समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वनगमन से वृत्तांत से अवगत होना। तदनंतर पिता के घर में पिता को ना देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने प्रदेश गए हुए पुत्र को घर आया देखकर उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्ण में आसन को छोड़कर उछल खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उसका मस्तक सूंघा और उसे गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई हैं। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट हो गई होगी। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युद्ध जीत तो कुशल से हैं? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार से प्रियवाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। वे बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा जी युद्धजीत भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए हैं। इसलिए वे राजकीय संदेश लेकर गए। दूतों की जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। इसलिए मैं राजकीय संदेश देकर दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। यह तुम्हारी सैया स्वर्ण भूषित पलंग इस समय सोना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते? महाराज पिताजी प्राय माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे।
और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय मैं मरा कहकर इस प्रकार अत्यंत दीन और दुख में वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी भाऊ भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरते और लौटने लगते। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुलचित होकर विलाप करने लगे। हाय मेरे पिताजी की जो यह अत्यंत सुंदर सैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान से हीन प्रतीत होती है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए शाखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट और चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता के कई ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन उठो उठो माया यशस्वी राजकुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसी सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्यमंडल में प्रभानी चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लौटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकारिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और सोम यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने अपने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई हैं। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई कहाँ हैं? वे मेरे भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिताजी यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिताजी का वह कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत सुखदायक था? वे उसी हाथ से मेरे थोली दूसर शरीर को बारंबार पहुँचा करते थे। अब जो मेरे भाई पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले हूँ, श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा। अब वे ही मेरे आश्रय हैं। आर्य धर्म का आचरण करना स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे, मेरे लिए तो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठाक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे माता पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। जैसे पासों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिताजी ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था, जो लोग
सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरा अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माँ, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ कर दिया। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ उन्हीं का अनुसरण किया है। लक्ष्मण ने भी। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता धर्म परायण का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किस कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया है? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया था? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य वन जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया? तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है और किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी नहीं की है। श्री राम कभी किसी की पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाल सकते। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को ना देखकर वे मायाशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित होकर परलोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकारो, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार यह सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप ना करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। अतः वत्स, अब विधि विधान की ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड का 72वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम 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 राम। हे मेरे प्रभु, दया करो बाबा, संतों पर दया करो बाबा। श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 72वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको 73वां सर्ग सुनाऊंगा। भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। इस राम जी की महिमा को आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर सदैव कृपा की बरसात होती रहे, कोई भी कष्ट ना आए आपके ऊपर, यही मेरी प्रार्थना है। जय राम जी।